बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका नाम रफीक था। रफीक का परिवार बड़ा नहीं था। उसकी मां वृद्धा थी और उसका पिता कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। रफीक के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उसके पास कुछ भेड़ें और एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिसके सहारे वह अपने भेड़ों को जंगल और हरी भरी घाटियों में चराता। रफीक का जीवन कठिन था, लेकिन उसका मन साफ और दिल बड़ा था। वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। गांव के लोग उसे सरल और ईमानदार मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक भी उड़ाते थे। रफीक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने काम और भेड़ों से प्यार था। एक दिन रफीक अपने भेड़ों के साथ जंगल की गहरी घाटियों में चल रहा था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लाल और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रफीक की भेड़ें पास पास चल रही थीं और वह उनके चारों ओर घूमते हुए जंगल के रास्तों को देख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ अजीब सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। रफीक ने जैसे ही पास जाकर देखा, वहां एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ चिराग पड़ा था। वह चिराग न तो बड़ा था और न ही किसी तरह की लकड़ी या धातु का लग रहा था, पर उसकी सतह पर अजीब सी रोशनी थी जो धीरे धीरे जल रही लगती थी। रफीक ने चिराग उठाया और हल्के हाथों से उसे साफ किया। जैसे ही उसने चिराग को साफ किया, एक जोरदार धुआं और रोशनी की चमक निकली। रफीक डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न का रूप भयानक और मनोहर दोनों था। उसका शरीर धुंधला, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था। धन्य है वह मनुष्य जिसने मुझे मुक्त किया, जिन्न ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं इस चिराग में सैकड़ों सालों तक बंद था। अब तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रफीक डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे शांत किया। उसने धीरे धीरे कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मां की उम्र लंबी हो और वह हमेशा खुश रहे। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव के लोग गरीबी और कष्टों से मुक्त हों। और तीसरी, मैं नहीं जानता, शायद मुझे खुद के लिए भी कुछ चाहिए। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छाएं नेक हैं, पर याद रखो, हर इच्छा का परिणाम कभी कभी अप्रत्याशित होता है। सोच समझकर ही अपनी इच्छाएं दो। रफीक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं अपनी मां और गांव के लिए यही 3 इच्छाएं चाहता हूं। जिन्न ने अपनी विशालकाय हथेली से हवा में हल्का इशारा किया। उसी क्षण रफीक ने देखा कि गांव की तरफ से उजाला फैलने लगा। जैसे ही वह लौटकर अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव के लोग खुश और प्रसन्न चित्त थे। खेत हरे भरे हो गए थे, भेड़ें और गायें स्वस्थ और ताजगी से भरी हुई थीं और गांव में उल्लास का माहौल था। रफीक की मां ने जब उसे देखा तो उसने खुशी से कहा, बेटा, तुम पर खुदा ने अपनी मेहरबानी की है। रफीक ने चुपचाप मुस्कुराया। उसने जाना कि जिन्न ने उसकी इच्छाएं पूरी कर दी थीं, लेकिन रफीक ने यह भी महसूस किया कि जिन्न की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह उसे सीमित समझ नहीं सकता। चिराग अब उसके हाथ में हल्का और शांत दिखाई दे रहा था। रफीक ने निर्णय किया कि वह इसे सुरक्षित स्थान पर रखेगा ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इस घटना के बाद रफीक का रिश्ता, वह न केवल अपने गांव में सम्मानित हुआ, बल्कि उसने देखा कि सच्चाई और नेक दिल होने का फल हमेशा मिलता है। परंतु जिन्न और चिराग के बारे में यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रफीक के सामने अब कई नए सवाल थे। जिन्न की शक्ति कितनी है और क्या वास्तव में 3 इच्छाओं के बाद सब कुछ सुरक्षित रहेगा? रफीक ने अपने हाथ में चिराग को संभाला और घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के लोग अब पूरी तरह बदल गए थे। कोई भूखा नहीं था, कोई परेशान नहीं था।
खेत हरे भरे और फल फूलों से भरे हुए थे। बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं बाजार में खुश दिखाई दे रही थीं। लेकिन रफीक को यह सब देखकर एक अजीब सा डर भी हुआ। अगर सब कुछ इतना आसान हो गया तो कहीं इसका कोई परिणाम तो नहीं होगा। रफीक अपने आप से सोचने लगा। रफीक की मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने जो किया वह नेक और सही था, चिंता मत करो। रफीक ने अपने कमरे में चिराग रखा। वह जानता था कि इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसी रात जब रफीक सो रहा था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। रफीक, रफीको। रफीक अपने कमरे में चिराग की चमक देखकर चौंक गया। जैसे ही उसने चिराग हाथ में लिया, जिन्न प्रकट हुआ। खुश हो की इच्छाएं पूरी हुई? जिन्न ने पूछा। रफीक डरते हुए बोला, हां, पर सब कुछ इतना आसान, क्या यह सही है? जिन्न ने गंभीरता से समझाया कि शक्ति केवल देने और बनाने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लाती है। रफीक ने चिराग को जंगल में सुरक्षित छिपा दिया, लेकिन उसकी शक्ति लगातार आकर्षित कर रही थी। कुछ ही दिनों में गांव के पास अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई दी। जिन्न प्रकट हुआ और रफीक को बताया कि अब उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल सीखना होगा। रफीक एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा, जहां उसे अपने गांव के लिए खतरे पहचानने की परीक्षा मिली। उसने पहले एक शत्रु को पहचाना जो मानसिक और सामाजिक स्तर पर गांव के लिए खतरा था। फिर उसे जादुई परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और चिराग की शक्ति से सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती मिली। कुछ महीनों बाद लालची हाकिम चिराग पाने की कोशिश करने लगा। रफीक ने साहस, समझदारी और चिराग की शक्ति से उसे रोक दिया। अंततः रफीक ने सीखा कि शक्ति केवल लेना देना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नेक इरादों से निभाई जाती है। गांव खुशहाल और सुरक्षित हुआ और रफीक ने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल नेक और साहसी दिल वाले व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित रहती है।